दिल्ली पुलिस ने मेरठ में एक मुठभेड़ के दौरान सोनू मटका नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया है। 50,000 रुपये का इनामी बदमाश सोनू मटका दिल्ली में दिवाली की रात हुए डबल मर्डर का मुख्य आरोपी था और दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल और यूपीएसटीएफ के साझा ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड बदमाश को ढेर कर दिया। दिल्ली का मोस्ट वांटेड मेरठ में ढेर। एनकाउंटर में मारा गया सोनू मटका। कई दिन से थी डबल मर्डर के आरोपी की तलाश। सड़क किनारे गिरी हुई बाइक, पिस्टल, गोलियों के खोखे और पुलिस की मौजूदगी। मेरठ की ये वही लोकेशन है जहां 50,000 का इनामी बदमाश सोनू मटका एनकाउंटर में ढेर हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपीएसटीएफ की मदद से मेरठ के टीपी नगर इलाके में अनिल उर्फ सोनू मटका को पकड़ने के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाया। दावा किया जा रहा है कि सोनू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी बचाव में जवाबी फायरिंग की गई। दोनों ओर से 12 राउंड गोलियां चली। पुलिस की ओर से चली गोली में सोनू घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपीएसटीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़े कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम अनिल उर्फ सोनू मटका है उसको मार गिराया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार की तड़के सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि सोनू मटका जो कि बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर है वो उसकी मूवमेंट जो है मेरठ में है। उसके बाद यूपीएसटीएफ के साथ मिल के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और इसी ऑपरेशन में जो है मुठभेड़ हुई। सोनू मटका की तरफ से भी कई राउंड जो है फायरिंग है वो की गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस और यूपीएसटीएफ की तरफ से भी फायरिंग की गई जिसमें वो घायल हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सोनू मटका दिल्ली में 31 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर का मुख्य आरोपी था। दिल्ली में शहादरा के फर्श बाजार इलाके की बिहारी कॉलोनी में 31 अक्टूबर की रात आकाश और उनके भतीजे ऋषभ की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। इस घटना को शूटर अनिल उर्फ सोनू मटका ने अंजाम दिया था। उसके साथ एक नाबालिग भी मौजूद था। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस दौरान मृतक चाचा और भतीजे घर के बाहर खड़े थे और त्योहार मना रहे थे। इसी बीच वहां आरोपी स्कूटी से पहुंचे। पहले उन्होंने आकाश के पैर छुए, फिर उन्हें गोली मार दी। उसके बाद उनके भतीजे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से फरार हो गया था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सोनू मटका की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोनू मटका के खास सहयोगी को अजय उर्फ बाबू को पकड़ा था। उसने ही पुलिस को बताया था कि सोनू मटका मेरठ में रह रहा है। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम मेरठ पहुंची, जहां पता चला कि सोनू मटका एपेक्स सिटी में नाम बदल कर रह रहा है। पुलिस ने रेकी करने के बाद उसकी घेराबंदी की। दोनों ओर से फायरिंग हुई और बदमाश सोनू मारा गया। हमें एक सूचना थी एक आरोपी के बारे में। दिवाली के दिन दिल्ली में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था जिसमें एक मुख्य आरोपी था सोनू मटका। उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस फॉलो कर रही थी। उसी के तहत हमने यूपीएसटीएफ के साथ उसको ढूंढने की अपनी मुहिम चलाई और उसी के तहत वो हमें नज़र आया और उसके साथ एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मूल रूप से यूपी के बागपत का रहने वाला सोनू मटका पुलिस को चकमा देने में माहिर था, मगर इस बार वो बच नहीं पाया। 50,000 का इनामी बदमाश सोनू मटका हाशिम बाबा गैंग का कुख्यात शूटर था। उसके खिलाफ यूपी और दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती समेत कई केस दर्ज थे। 2014 में सोनू दिल्ली के शिकरपुर इलाके में हुई हत्या में जेल में बंद था। 2021 में पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर वो पेरोल लेकर बाहर आया। जून 2021 में जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वो फरार हो गया और एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देता रहा। सोनू मटका का एनकाउंटर ऐसे वक्त किया गया जबकि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा डबल मर्डर के आरोपी का मुठभेड़ में ढेर होना पुलिस की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति के तौर पर देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।